हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिलती रहे। आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। किसी शुभ अवसर पर अगर किसी के यहाँ जाना हो तो हमारा प्रयास होता है कि उपहार में उसको किताबें दे किताब उपहार में देने से फ़ायदा यह होता है कि सामने वाला भले पढ़ा लिखा न हो फिर भी उसे शिक्षा का महत्व पता चलता है और इससे प्रेरित होकर वह औरों को शिक्षा की ज्योत जलाने को प्रेरित करता है। वहीं पढ़ा लिखा आदमी उपहार में मिली किताबों को सहेज कर रखता है। उसे किताब उपहार में देने वाला आदमी हमेशा याद रहता है। एक सफ़र के दौरान कहीं लिखा हुआ था, किताब विहीन घर चरित्रहीन घर जैसा है। वास्तविकता भी यही है। पुस्तक विहीन घर कितना ही सजा धजा क्यों न हो पुस्तकों के बिना उसकी साज सज्जा का कोई महत्व नहीं। पुस्तकें घर के जिस कोने में रखी होती हैं महज वह एक कोना नहीं बल्कि विचारों सिद्धांतों और अवधारणाओं का संगम होता है। इधर उधर समय व्यर्थ करने से बेहतर है कि हम किताबों के सानिध्य में समय व्यतीत करें क्योंकि किताबों के साथ बिताया गया हर पल हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि उसका कोई मोल नहीं। पुस्तकों को सिर्फ ज्ञान के असीमित भंडार तक सीमित नहीं किया जा सकता। पुस्तकें हमारे अकेलेपन का साथी भी हैं। इन्हें भविष्य की धरोहर के रूप में भी देखा जाता है। बचपन में मैं अपने पिता की किताबें देखना चाहता था कि उनके समय में कैसी किताबें आती थी। यही जिज्ञासा आने वाली पीढ़ी की भी हो सकती है इसलिए पुस्तकों को संरक्षित करके रखना बेहद ज़रूरी है। किताबों का रंग बिरंगा कवर किताबों के वस्त्र के समान है। किताबों के कवर पेज को लाल पीला नीला हरा काला उजला अनेक रंगों से बेहद खूबसूरती से सजाया जाता है ताकि लोगों का किताबों के प्रति प्रेम बढ़े और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें खरीद कर पढ़ें घर में सजा कर रखें। बच्चों को किताबें खिलौने जैसी दिखे और वे खेल खेल में नई नई चीज़ें सीखें इसके लिए सामान्यतया बच्चों की किताबों में खूबसूरत चित्रों को भी जगह दी जाती है ताकि उन्हें किताबों से लगाव हो और वे पढ़ाई लिखाई को बोझिल न समझे। बचपन में पिताजी जब हमारे लिए कोई किताब लाते तो मैं सबसे पहले उलट पलट कर उसमें बने चित्रों को ध्यान से देखता था। किताबों के चित्र निहारने की आदत अब भी गई नहीं। आज भी किताबों के चित्र निहारना किताब पढ़ने से ज़्यादा पसंद है। किताबें भले निर्जीव हैं पर संवेदना भावना सुख दुख अच्छा बुरा जैसे शब्दों से हमारा परिचय उन्हीं के जरिए
होता है विराम। सोचकर देखिए कोमा, कोई हमारा कपड़ा फाड़े तो हमें कैसा लगेगा। ठीक वैसे ही किताबों को नुकसान पहुंचाने पर किताब को दुख होता होगा विराम। किताबों को सहेज कर रखना चाहिए कोमा, ताकि वे यादों को हमेशा जीवंत रख सके विराम पैरा। आधुनिक समाज की एक विसंगति उभरकर रोज अखबारों में खबर के रूप में आती है विराम। आजकल के अभिभावक बच्चों के हाथों में कच्ची उम्र में ही मोबाइल थमा देते हैं कोमा, जो उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी जीवन शैली को भी बुरे तरीके से प्रभावित कर रहा है विराम। अध्ययन में यह बात सामने आई है कि बच्चे वीडियो गेम देखकर हिंसक बनते जा रहे हैं विराम। बुरी आदतें लग रही हैं विराम। बचपन में जो आदत लग जाती है कोमा, वह या तो पीछा नहीं छोड़ती या बहुत मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाया जाता है विराम। इसलिए बच्चों को छोटी उम्र में ही अच्छी आदतें और संस्कार सिखाने की वकालत लोग करते हैं विराम। कच्ची उम्र में बच्चों की दोस्ती इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जगह किताबों से कराई जाए कोमा, ताकि उनका कोमल हृदय हिंसक न बन सके और वे भयानक विसंगतियों के चंगुल में आने से बच सके विराम। पुस्तकों के सानिध्य में रहकर बच्चे विचारवान बनेंगे विराम। उनके सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी विराम पैरा। तकनीक के इस युग में पुस्तकें कंप्यूटर कोमा, लैपटॉप और मोबाइल की फाइल के रूप में परिवर्तित होती जा रही है विराम। किताबों के प्रति लोगों का नज़रिया बदला है कोमा, लेकिन किताबों की उपयोगिता आज भी बरकरार है विराम। दिल्ली में होने वाले पुस्तक मेले में पुस्तक प्रेमियों का हुजूम उमड़ता है विराम। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से लोग पुस्तक खरीदने मेले में पहुंचते और मनपसंद किताबें खरीदकर अपने साथ ले जाते हैं विराम। किताबों के साथ वे उन किताबों को भी कैमरे में कैद करके अपने साथ ले जाते हैं कोमा, जिन्हें वे ताउम्र अपने घर के कोने में सजा कर रखना चाहते हैं विराम। घर की रौनक हमेशा विद्यमान रहे कोमा, इसके लिए ज़रूरी है कि आधुनिकता के इस दौर में हम किताबों को घर के एक कोने में सजाकर रखने को एक परंपरा का रूप दें विराम। पूजा घर या इबादत खाने की तरह हमारे घर में एक किताब घर भी होना चाहिए कोमा, जिससे ज्ञान का प्रकाश घर के साथ साथ आस पड़ोस में भी हो विराम। समाप्त।